क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है एंड हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना नंबर ऑफ हेड्स। तो आप लोग पहले ट्राई करिए, जिस जिसको आता है जितना आप लोग कर सकते हैं ट्राई करिए ज़रा फटाफट। एक्स क्या होगा, कौन बताएगा आप में से? नंबर ऑफ हेड। हाँ एक्स, आप हाँ वेरी गुड, एक्स लिख लीजिए नंबर ऑफ हेड्स। और कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया है तो एन कितना हो गया? कितना होगा एन, बोलो अदिति, कितना होगा एन? सर 2 हो ए जाएगा। सॉरी 2 बार टॉस किया तो एन 2 हो जाएगा एंड वी आर इंटरेस्टेड विद नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स अगर हम कह रहे हैं ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो का मतलब क्या कि होगा? कोई हेड कोई नहीं भी है। हेड नहीं है, पहला हेड नहीं है, दूसरा भी हेड नहीं है। तो हेड नहीं है दैट मीन्स क्या होगा? टेल। तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर इज़ 1/4। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? यस सर। अब ऐसी एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए बनाइए। अपूर्वा, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए बोलो क्या होगा? अपूर्वा। सर हम्म, एक फर्स्ट वाला हेड होगा और फिर सेकंड वाला हेड नहीं होगा हाँ और फिर यानी इंटू टू टेल कर होगा, देंगे। इंटू 2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो हेड है तो 1/2, टेल है तो अगेन 1/2, तो इट कम्स आउट 2/4। तो 2/4 ही रहने दो इसको, या सिंप्लीफाई करना तो 1/2 लिख लीजिए। सौम्य आप बोलो, एक्स इज इक्वल टू आगे क्या होगा? सौम्य, हाँ एक्स इज इक्वल टू 2 क्या होगा इसके लिए, बोलिए तो ज़रा, बोलो बेटा। 2 में क्या लिखेंगे आप? आपको समझ में आ रहा है सौम्य? बोलिए। 2 के लिए दोनों ही हेड होंगे ना बेटा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो अब इसका टेबल बना लो। एक्स क्या है? 0 1 2। तो प्रॉबिलिटी लिख लो इसमें आप क्या होगी। दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 1/4। बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, हो गया सभी का? यस कैरलिन, सर। कैरलिन आपका हो गया बेटा? यस सर। ओके गुड। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉस ऑफ ए कॉइन। तो मुस्कान आप बता सकती हो हमें एक्स क्या लेना है इसमें? मुस्कान, यस सर। बोलो क्या लेंगे, एक्स सर क्या? नंबर ऑफ टेल्स। हाँ ठीक है, तो एन क्या होगा इसमें? एक्स हो गया नंबर ऑफ टेल्स, और एन क्या होगा जी बताइए? हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो एन 3 हो गया। तो वी स्टार्ट विथ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 है तो क्या लेंगे वरुण? एक्स इज इक्वल टू 0 में क्या लेंगे वरुण? सर एक बार क्वेश्चन दिखाना फिर से। क्वेश्चन ने ये बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ टेल्स का, और एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है। तो सर हेड आएगा तीनों बार। हाँ तो एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कोई भी टेल नहीं है तो तीनों बार हेड आएगा। तो क्या आएगा इसका प्रोबेबिलिटी, बोलो तो? सर 1/3। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 1/3 क्यों होगा? एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 होती है। यस सर। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए बताओ ज़रा क्या होगा, अगर एक्स इज सर इक्वल दो टू। बार हेड। सर दो बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। और कितने केस बनेंगे इसके? सर 3। 3 केसेस बनेंगे। तो ऐसे हो जाएगा 3/8 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए बोलो। सौम्य आप बता सकती हो एक्स इज इक्वल टू 2 में क्या होगा? सौम्य आप जवाब क्यों नहीं दे रही हो बेटा?
नहीं आता तो ये बोलो ना, नहीं आता। आरुषि आप बोलिए। एक हेड होगा और 2 टेल होंगे। कितने केस बनेंगे इसमें? 3। तो अगेन 3/8 हो गया। फिर x इज इक्वल टू 3 में क्या होगा? आयुषी आप बोलिए। आयुषी पाठक। अदिति आप, हाँ, क्या होगा x इज इक्वल टू 3 में? सर इसमें तीनों टेल होंगे। तीनों टेल होंगे। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, बोलो तो ज़रा। बोलो बोलो जल्दी से। अदिति आप बोलो। सर 1/2 की पावर 3 हाँ, दैट इज़ 1/8। ठीक है ना? राइट। तो बस अब इसको आप टेबल में डाल लीजिए, वो आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया x 0 1 2 और 3। वैष्णवी यही आंसर आ रहा है आपका। यस सर। तो दिस इज़ 1/8, दिस इज़ 3/8, दिस इज़ 3/8 एंड दिस इज़ 1/8। बस ये हमारा आंसर आ गया। चलो ठीक है जी, हो गया सभी का कंप्लीट। अपूर्वा आपका हो गया। सर 1 मिनट। करिए करिए, फिनिश करिए। हो गया मुस्कान? यस सर। ओके। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस ऑफ ए कॉइन। अब 4 टॉस किया है हमने, कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं एंड वी आर इंटरेस्टेड विद नंबर ऑफ हेड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा इस पर। थर्ड पार्ट, तो x हो गया हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स और n हो गया 4। तो अगेन वी स्टार्ट विद x इज इक्वल टू 0। तो यानी कोई भी हेड नहीं होगा तो चारों आपके टेल हो गए। तो वरुण क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, बताओ तो ज़रा। 1/2 की पावर 4। यस, बढ़िया। 1/2 की पावर 4 यानी 1/16 हो गया। रोशन है क्या क्लास में? x इज इक्वल टू 1। 1 के लिए क्या होगा? 1 के लिए बोलो अदिति, 1 के लिए क्या होगा? सर एक हेड और बाकी तीनों टेल। तो कितने केस बनेंगे इसमें? सर 4। 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू 1/2 की पावर 4 अगेन, तो 4/16 हो गया। फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए बोलो मुस्कान क्या होगा? बोलिए मुस्कान, x इज इक्वल टू 2 के लिए। सर 2 टेल्स होंगी और 2 हेड। और कितने केस बनेंगे? सर 4। 4 नहीं बनेंगे, 4C2 6। यहाँ पे 4 कैसे आया? 4C1। तो इसके 6 केसेस बनेंगे, ध्यान रखना, अलग से लिख लेना। 4C2, 4 क्या है? ये n है, और 2 कहाँ से आया? x इज इक्वल टू 2 से। तो ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसमें गलती हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस इसका आप ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा 6/16। फिर x इज इक्वल टू 3। कैरलिन। सर x इज इक्वल टू 3 में तीनों है 3 हेड्स होंगे और एक टेल होगा। कितने केस बनेंगे? सर 4। हाँ 4। तो हो जाएगा 4/16। फिर x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा? सर इसमें सारे ही हेड हो जाएंगे ऑल हेड्स हो और जाएंगे। उसके केसेस 1 ही होंगे। कितना होगा? 1/16। यस। ठीक है, तो टेबल बन जाएगी इसकी भी। ऐसे हो जाएगा x 0 1 2 3 एंड 4। शीतल आ रहा है समझ में? यस सर। आपने इंटीग्रेशन का होमवर्क किया था? नहीं सर, पूरा नहीं किया। कितना किया? सर वो जो क्वेश्चन दिए थे ना उसमें से सिर्फ 2 ही किए थे।
अच्छा, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर उसमें नहीं आई थी। वैष्णवी चेक करो, यही है आंसर। यस सर। ठीक है जी, हो गया सभी का। मुस्कान, अपूर्वा, आप लोगों का हो गया। शीतल, यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। यस सर। चलो अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? 5th का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉस ऑफ ए डाई। एक डाई को हमने 2 बार टॉस किया है, तो एन हमारा 2 हो गया। और हमें किसका चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? सक्सेस का। और फर्स्ट पार्ट में सक्सेस क्या है? सक्सेस है नंबर ग्रेटर देन 4। तो कौन बताएगा क्या लेंगे? एक्स एम। अदिति आप बोलो तो ज़रा एक्स क्या होगा? बोलो 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 बेटा। So, sir, नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होगा? 5. यही आ रहा था ना दिमाग में, Yes, sir. आप डाउटफुल हो रही थी। बोल दिया करो बेटा, Sir, चुप रहने से अच्छा है बोल दो, ठीक है? okay, sir. गलत होने से मत डरो। एक्स हो गया नंबर ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कार्लिन आप बोलो, ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 2/6। हाँ, ग्रेटर देन 4 यानी 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, तो फेवरेबल हो गया 5 या फिर 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज़ 2/6, दैट मीन्स 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मुस्कान क्या होगा? मुस्कान, प्रोबेबिलिटी ऑफ Yes, फेलियर क्या होगा? सर माइनस कर देंगे। किससे One माइनस कर? minus- हाँ, 1 - 1/3, तो इट इज़ 2/3। आप लिख रही हो ना साथ साथ क्वेश्चंस को? Yes sir. तो x इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? Sorry sir. अगर हमने बोला x इज इक्वल टू 0 है तो क्या लिखेंगे? बोलिए तो ज़रा। बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी समझ में आ रहा है। 0 का मतलब नंबर ग्रेटर देन 4, तो यानी एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, इसका मतलब ये है। तो एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, तो दोनों बार क्या आया? फेलियर आया। क्यू आया, क्यू। दोनों बार क्या आया? क्यू आया। पहला भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, दूसरा भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया। तो इट विल बी 2/3 इंटू 2/3, ठीक है? Yes sir. चलो ठीक है, ये हो गया 4/9। फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए ले लो। x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन बताएगा? शीतल आप बताओ क्या होगा? शीतल बता सकती हो आप क्या होगा? आप लोग चुप हो जाते हो, आपको लगता है ना कि ऐसे चुप हो जाने से आप बोर्ड्स में बच जाओगी। आप लोगों को ही लगता है कि हम चुप हो जाएंगे तो बस काम चल जाएगा। अपूर्वा आप बोलो। सर पहले वाले में एक नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा और फिर दूसरे वाले में लेस देन 4। हाँ, तो ग्रेटर देन 4 का मतलब P हो गया और दूसरा Q हो गया। एक Q। सक्सेस एक फेलियर, ऐसे 2 केस बनेंगे, ठीक है ना? 2 केस। यस सर। ओके, तो 2P का मतलब हो गया 1/3, Q का मतलब हो गया 2/3, तो अगेन आंसर इज़ 4/9। फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए बोलो वैष्णवी। सर 1/3 इंटू 1/3। दोनों ही P होंगे, दैट मीन्स 1/3 इंटू 1/3, तो 1/9। तो बस यही हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हो गई।
ठीक है जी, आ गया सभी को समझ? आरुषि आपको आ गया समझ में? सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा सबके सब। सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला 6 appears on at least one die, 6 appears on at least one die। तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, x हमारा यही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, आप लोग लिख लीजिए 6 appears at least, 6 appears on at least one die, ये लिख लीजिए आप। सेकंड पार्ट के लिए x क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट के लिए x आप लिख लो 6 appears on at least one die। ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 0, वैष्णवी क्या लेंगे x इज इक्वल टू 0 में? तो 5/6 into 5/6। हाँ, यानी पहला भी 6 नहीं आया, दूसरा भी 6 नहीं आया। तो 6 नहीं आया, तो 6 नहीं आया, दैट मीन्स 5/6, और दूसरा भी 6 नहीं आया तो 5/6। मुस्कान आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 1 में क्या होगा वैष्णवी, बता सकती हो आप? सर एक में 6 आया, दूसरे में 6 नहीं आया। कैरलिन आप बोलो, आप बता सकती हो x इज इक्वल टू 1 में क्या होगा? सर एक में 6 आया और दूसरे में नहीं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, x क्या बोला उसने, व्हाट इज x? 6 appears on at least one die। तो 6 appears on at least one die, दैट मीन्स अगर हम बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 1, तो क्या ये at least 1 नहीं है? क्या ऐसे नहीं होना चाहिए, एक 6 आया एक 6 नहीं आया, इसके दो केस, या फिर ये भी हो सकता है दोनों ही 6 आ गए। बोलो, क्या ऐसे नहीं होना चाहिए? सर दोनों 6 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, x क्या बोला है, x है 6 appears on at least 1। तो जैसे ही मैंने 1 बोला, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 1 हो गया। तो x का वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 6 appears at least once। नहीं, पहले क्या था 0, दैट मीन्स 6 appears none, 0, एक बार भी 6 नहीं आएगा। x इज इक्वल टू 1 का मतलब 6 appears at least once, इसका मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि क्वेश्चन ने x जो डिफाइन किया है, x है ही at least once। ठीक है बच्चे, यस सर। इसका मतलब क्या होगा, 6 appears at least once। वैष्णवी बोलो, आया समझ में? यस सर। अदिति आप बोलिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। इस केस में हमारे पास एक हो गया 0, 0 का मतलब है 6 एक बार भी नहीं आया, और एक जैसी हमने 1 लिया तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 है, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोला है कि x क्या है, x है एटलीस्ट वंस। तो ऐसी जैसी मैंने x इज इक्वल टू 1 लिखा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है 6 appears एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस मतलब एक बार 6 आया, एक बार 6 नहीं आया, या फिर दोनों बार 6 आया। अगर क्वेश्चन ने यहाँ पर x हमारे पास ये दे रखा होता कि x है 6 appears, x अगर वो ये कहता 6 appears on die, तो हम x इज इक्वल टू 1 में सिर्फ यही लेते और फिर एक केस बनाते x इज इक्वल टू 2 भी। यहाँ पर हम दूसरा केस x इज इक्वल टू 2 नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 में ही वो कवर हो गया है। आया समझ? यस सर। तो इसीलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन पे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिए। तो 1/6, 6 नहीं आएगा तो 5/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6, तो ये हो गया 10/36 प्लस 1/36, तो आंसर इज 11/36। बोलो जी, आ गया सभी को समझ? यस सर। तो टेबल बना लो। मुस्कान आप बोलो, समझ में आया आपको? यस सर।
ओके, तो ये हम टेबल बना लेंगे ऐसे। तो 0 के लिए हो गया 25/36। आरुषि आपको आ रहा है समझ में? ओके, आयुषी आप बोलो, अपूर्वा, शीतल। यस सर आ रहा है। यस सर। ओके, चलो हो गया, डन हो गया, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, चलो फिर फिफ्थ तो हमारा डन हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 6 और ले लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस टेकअप कर रहे हैं। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 6 में ये कह रहा है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, यानी टोटल हमारे पास कितने बल्ब्स हैं? टोटल हो गए, लिख लो आप लोग, टोटल हो गए 30 बल्ब्स। और 6 उसमें से डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव कितने हो गए? डिफेक्टिव हो गए 6। तो अब हमने कितने बल्ब लिए हैं? फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स, तो n हो गया हमारे पास 4। ठीक है, फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स, ए सैम्पल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, इसने बोला विद रिप्लेसमेंट, तो हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। फिर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो x बोलो आरुषि, x क्या होगा? आरुषि x क्या होगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। आप क्वेश्चन सुन भी रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ, और लिख रही हो साथ साथ? आरुषि, हाँ, तो x हो गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आरुषि? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोलो तो ज़रा। हाँ, 6/30 यानी 1/5। तो डिफेक्टिव नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ तो? 1 - 1/5 दैट इज़ 4/5। चलो ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो x इज इक्वल टू 0 बोलेंगे तो क्या लेंगे आरुषि? यानी डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो पहला डिफेक्टिव नहीं है, दूसरा डिफेक्टिव नहीं है, तीसरा डिफेक्टिव नहीं है, चौथा भी डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो डिफेक्टिव नहीं है दैट मीन्स 4/5, 4/5 की पावर हो गया 4। तो कितना हो गया ये? 256/625। ठीक है जी। फिर x इज इक्वल टू 1 बोलो अदिति, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? सर एक डिफेक्टिव है और बाकी सारे नहीं हैं। बाकी सारे नहीं हैं, तो कितने केस बनेंगे इसके? सर 4। 4। ठीक है, बढ़िया। तो एक डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, और 3 डिफेक्टिव नहीं है तो 4/5 की पावर 3। तो अगेन ये 256/625 आएगा। ठीक है जी। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए बोलो ज़रा अदिति, क्या होगा? सर 2 डिफेक्टिव हैं और 2 डिफेक्टिव नहीं हैं। तो कितने केस बनेंगे इसके बता सकती हो आप? 6। 6। वेरी गुड। क्यों बनेंगे 6? सर क्योंकि 4C2। 4C2 ये डाउटफुल हो रहा ना, इसको ध्यान रखो, डाउटफुल नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो 6 × 1/5 का स्क्वायर, और ये हो गया 4/5 का भी स्क्वायर, तो 16 × 6
96/625। फिर x इज इक्वल टू 3। मुस्कान बोलो तो ज़रा, x इज इक्वल टू 3 में क्या लेंगे? सर 3 डिफेक्टिव है और 1 नहीं। 3 डिफेक्टिव हैं और 1 नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। कितने केस बनेंगे मुस्कान इसके? सर 4, क्यों बनेंगे 4? क्योंकि सर 4 है ना। हाँ हाँ, 4 है ना, इसलिए 4 बनेंगे। अच्छा, तो 4 तो यहाँ भी है, तो यहाँ 6 क्यों बना दिए? यहाँ से वो आपने C2 वाला बोला था ना मेरे को तो भी। यहाँ C2 वाला नहीं लगेगा क्या? यहाँ C2 की जगह C3 लग जाएगा, क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये x3 है। ओके सर। क्या? क्या ओके? क्यों लगेगा 3? क्योंकि x इक्वल्स टू 3 है ना। ठीक है। तो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या बोली है मुस्कान हमने? डिफेक्टिव ओ माय गॉड, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। एक मिनट सर, एक मिनट। वो रही 1/5। मिल गई, दिख गई। ओहो, वेरी हाँ। गुड। तो 1/5 की पावर 3 एंड 4/5, तो कितना आ गया ये? 16/625। ठीक है, चलो। फिर x इज इक्वल टू 4, बहुत आसान है। कौन बोलेगा? शीतल तुम बोल दो यार इस बार कम से कम। x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या बनेगा? आयुषी तुम बोल दो, चलो। शीतल तक मेरी आवाज़ जा नहीं रही है। आयुषी, यस सर। क्या होगा x इज इक्वल टू 4 के लिए? सर सारे डिफेक्टिव होंगे। तो क्या होगा डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी? 1/4 इंटू 1/5। 4? अच्छा, इसके 4। 1/5 की पावर 4 होगी। ठीक है, तो ये हो गया 1/625। तो बस अब टेबल बना लो। x 0 1 2 3 4। वैष्णवी, यही आंसर आ रहे हैं आपके भी? यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। तो 0 के लिए हमारा आया था 256/625। फिर 1 के लिए भी हमारा आया है 256/625। 2 के लिए आया है 96/625। 3 के लिए आया है 16/625। और 4 के लिए आया 1/625। ठीक है जी, हो गया सभी का? 1 मिनट सर। करो करो, जल्दी से फिनिश करिए। जिसका हो गया, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। फर्स्ट क्वेश्चन, अदिति आता है फर्स्ट वाला। e की पावर 2x माइनस 1 ओवर e की पावर 2x प्लस 1। बहुत सिंपल है, फर्स्ट सेकंड दोनों बहुत इजी हैं। कैरलिन, आपको आता है फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड। थर्ड, इसी फर्स्ट क्वेश्चन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। सॉल्व e की पावर x e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dy प्लस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट। इसके बाद साइन x ओवर 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, साइन y 1 प्लस
tan y tan x dy प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस वाई dx इक्वल्स टू 0। चलो, जिसका होता जाएगा मुझे बताते जाइएगा कि डन हो गया फर्स्ट सेकंड लाइक दिस। बोलो जी, फर्स्ट किस किस का हो गया आप में से? आरुषि आपका फर्स्ट हो गया, ओके। वैष्णवी का हो गया। कैरलिन आप बोलो। सर डन। ओके। आरुषि आप बोलिए। अदिति आप बोलिए। सर डन। गुड, फर्स्ट वन। वेरी गुड। मुस्कान, मुस्कान। ऐसा कर रही हूँ। अपूर्वा, डन सर। वेरी गुड। वरुण आप बोलो। कर रहा हूँ अभी। जिसको नहीं आ रहा नीचे वाले को टी लेट कर लो, ऊपर dt बन जाएगा। नीचे वाले को टी लेट कर लेना फर्स्ट क्वेश्चन में, ऊपर dt बन जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा ये। कनक आप बोलो, आप बोल रही हो। सौम्या, स्नेहा, इशिता, नॉट स्नेहा, इशिता आई गेस। इशिता आप हो? आ रहा है समझ में कुछ? हो गया। आरुषि आपका फर्स्ट हो गया। शीतल आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। मुस्कान, यस सर। इसमें डायरेक्टली नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो मैं डायरेक्टली लॉग भी लिख सकता हूँ, सीधा सीधा आ जाएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो आई कैन राइट लॉग ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोलो किस किस का हो गया जी? सर सेकंड डन। डन, ओके ठीक है। अदिति आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन? यस सर। क्या किया बताओ ज़रा। सर ई बाय एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ई की पावर एक्स से डिवाइड कर लीजिए, ये बन जाएगा ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x। वरुण आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन? यस सर, सेकंड हो गया। वेरी गुड। मुस्कान, अपूर्वा, यस सर हो गया। डन सर। ओके। आरुषि, ये हो जाएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब नीचे वाले को टी लेट कर लिया, ऊपर dt हो जाएगा तो log ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स आपका आंसर आ गया जी। ख़त्म, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोलो किस किस का हो गया? डन सर। ओके। कैरलिन आपका हो गया थर्ड। यस सर। अदिति, मुस्कान, आयुषी, वरुण, डन सर। ठीक है शाबाश। अदिति आप रिप्लाई करो, हो गया आपका कि नहीं? नो सर। नहीं हो रहा? समझ में नहीं आ रहा बेटा? अलग अलग करो ना, अलग अलग करो, बहुत सिंपल है। ऑल डन सर। ओके गुड। अलग अलग करो फटाफट। इस टर्म को उधर ले जाओ, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x dx, तो यहाँ से dy आ जाएगा ई की पावर 2x
ई की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x dx और इंटीग्रेट कर लीजिए। अदिति आया आप समझ में? यस सर। तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? सर y हो जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन y। और इसको t लेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, बस 2 की कमी है। इसमें अगर हम इसको t लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, बस 2 और चाहिए हमें। तो क्या करो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर लो और 2 डिवाइड कर लो। तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये ऐसे बन जाएगा, हाफ लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस सी। बोलो, यही आंसर आ रहा है कैरलिन आपका? यस सर। वैष्णवी यही आ रहा है, कंफर्म करो। यस सर। ओके, आपके कहाँ तक हो गए वैष्णवी? सारे हो गए। सारे हो गए, ठीक है। बाकी लोग करिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मैं फिर कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ। ये लिख लिए सबने क्वेश्चंस या स्क्रीन मैं चेंज कर रहा हूँ? किसी ने लिखने हैं क्वेश्चन? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए जिसके सारे हो गए हैं। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 4th, मुस्कान आपका हो गया 4th क्वेश्चन? ओके गुड, यस सर। ओके वेरी गुड। आरुषि आप बोलिए, क्वेश्चन 4th हो गया आपका। अपूर्वा 4th और 5th हो गए आपके, सर फोर्थ हो गया, फिर कर रही हूँ। ठीक है। वरुण तुम बोलो। सर हो गया वो। ओके वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4th जिसका नहीं हुआ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4th में आप पुट करिए 1 प्लस कॉस एक्स को t, 1 प्लस कॉस एक्स को t लेट। क्वेश्चन 7 दिखा दो। लिख लिया? यस सर। 1 प्लस कॉस एक्स को t लेट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड इट विल बी dt बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी। तो अब आप वैल्यू डाल लो यहाँ पर। ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा माइनस डी टी, नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को भी ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा टी की पावर माइनस 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा 1 ऐड होगा तो टी की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1। तो 1 बाई टी का मतलब 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, यही आंसर आ रहा है, कंफर्म करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप अलग अलग कर लो। 5th हो गया अदिति आपका? सर एक बार एंडिंग बता दीजिए। अच्छा, 1 प्लस टेन एक्स अलग अलग कर लिया आपने इसमें? यस सर। 1 प्लस टेन एक्स डी वाई प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स हो टू, गया 7। ओके गुड, डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा साइन वाई 1 प्लस टेन एक्स डी वाई, और इसको ले जाओ राइट साइड पे, सेक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस वाई डी एक्स।
अब साइन वाई डी वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई, वाई वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे ले आओ और इंटीग्रेट कर लो, और ऐसे ही एक्स वाली टर्म राइट साइड पे ले जाओ और इंटीग्रेट कर लो। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, बस माइनस चाहिए, तो इस माइनस को इधर ले आओ लेफ़्ट साइड पे, या फिर यहाँ माइनस करो, यहाँ भी माइनस कर लो, तो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स प्लस लॉग सी। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस टेन एक्स इंटू सी। ये आपका आंसर आ जाएगा, लॉग से लॉग कट गया, तो 1 प्लस कॉस वाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू सी, ये आपका फाइनल आंसर है। कंफर्म करो सबका यही है क्या? वैष्णवी, कैरलिन, यस सर यही है। चलो ठीक है। अदिति हो गया? यस सर। चलो फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में ऊपर डिग्री ज़्यादा है, या तो डिवाइड होगा या फिर +4 करिए -4 करिए। इसमें आप +4, हाँ 16, यस, तो इसमें आप 16 ऐड करिए, 16 सब्ट्रैक्ट करिए, या फिर डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं इसको x + 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा x, तो हो जाएगा x² + 4x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x नीचे बचेगा, तो फिर -4 ले लेंगे, तो -4x प्लस -16 और फिर आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 16। तो अब इस पूरे को हम लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। बस इसको अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए अलग अलग करके। ठीक है मुस्कान, समझ में आ रहा है? यस सर। तो x का इंटीग्रेशन हो गया x² - 4x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 16 log x + 4 प्लस c। बस ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 7, अपूर्वा आपका हो गया 7th क्वेश्चन। नहीं सर अभी नहीं हुआ। 1 + x² है, तो अब आप कॉमन ले लीजिए लास्ट की 2 टर्म्स में से, y² कॉमन ले लीजिए, तो बच गया 1 + x²। तो फिर टोटल 1 + x² फिर से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया? 1 + y² बच गया। तो फिर अलग अलग करो, dy ओवर 1 + y²। अपूर्वा आ गया समझ? एंड dx यस सर। इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स हो जाएगा, दिस विल बी tan इनवर्स y, और ये हो गया x + x³/3। अदिति आ गया समझ में? यस सर। ये आंसर है जी। ठीक है बच्चों, अब जिसने 7.2 7.1 नहीं करी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ वो इनको कंप्लीट करिए। मुस्कान 7.1 7.2 अच्छे से रिवाइज करिए बेटा एक बार, और जिनका ये हो गया है वो 7.3 करिए, और जिन्होंने 7.3 भी कर लिया है वो करिए 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन का। जिसका 7.3 7.1 7.2 7.3 डन है वो 9.4 ले लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। ट्राई करिए, फिर हम हर क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस करते चल देंगे।